हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके की तैयारी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में ये प्रैक्टिस पेपर 10 है। 9 पहले हो चुके हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ये 10th क्वेश्चन पेपर है। 20 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। इसका मोटिव केवल इतना है कि आप कितनी तैयारी रखते हैं उसे चेक करना। कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है उसे आप कीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी ही वीडियो रखने की कोशिश करते हैं हम। 20 क्वेश्चन का ये सेट है। अगर आपके 15 से सही हैं, ज़्यादा सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से जुड़े हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है। हमेशा ही जब नंबर से जुड़े होते हैं तो थोड़े मुश्किल हो ही जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 70, तीसरा 73 और डी 75। तो करेक्ट आंसर है 73। हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का जो घोषणा की गई है, जो लक्ष्य रखा गया है वो यह है। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और आगे के लिए भी है। ये तो हमेशा ही आता रहेगा। पहला ऑप्शन है जॉर्डन, दूसरा फिलीपींस, तीसरा कतर, चौथा लीबिया। तो कौन सा है? सही उत्तर है इसका ए, जॉर्डन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की बात हम कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो कौन है वो प्रदेश जिन्होंने, कौन से राज्य हैं जिन्होंने उग्रवाद जिसने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, चौथा सिक्किम। थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है हमें हम चेक करेंगे अपने आप को भी। लिखिएगा इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं, इसका आंसर मेरे हिसाब से मिजोरम होना चाहिए। फिर भी एक बार ही चेक करके आप थोड़ा इसे बताएं हमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। 2025 में ऑस्कर में नॉमिनेट ऑफिशियल तौर पर एंट्री किस फिल्म की हुई है। पहला ऑप्शन है लापता लेडीज, दूसरा एनिमल, तीसरा चंदू चैंपियन, चौथा कल्कि 2898। तो सही जो उत्तर है वो है लापता लेडीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं हम। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। पहला स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य। भाई हमेशा ये ऑप्शन होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, कौन सा पदक जीता। 3 ही तो तरह के पदक हैं और चौथा होगा इसमें से कोई पदक नहीं, मतलब कुछ भी नहीं जीता है। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, जो कि स्क्रीन पर ही है। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, कहाँ किया जाएगा। मुंबई, शिमला, जयपुर, वाराणसी। तो ये जो है ये किया जाएगा जयपुर में। सही उत्तर है इसका जयपुर। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई, टाइम वेस्ट आपका ना हो। पढ़ाई का ये समय है तो हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आप अपना करंट अफेयर्स को यहाँ रीचेक कर सकते हैं कितने आते हैं। 6-7 क्वेश्चन तो इसके होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समरविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं। इस मंथ ऑफ द प्लेयर एक ही मंथ का है, तो इस नाम को देखते ही आप देश का अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये नाम वैसे भी एशियन ही लगता है, तो चारों ऑप्शन भी एशिया के ही दिए गए हैं। अब सोचिए किस देश का है ये, मैं बताने जा रहा हूँ। यह नाम है श्रीलंका। समरविक्रमा जब देखा तो वैसे ही पता चल गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं हम। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है। सौरभ चौधरी, अनमोल जैन, अभिनव सिन्हा, राहुल खन्ना। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मैं टिक लगाऊंगा, उससे पहले आप देख लें, सोच लें, पॉज कर लें, कुछ भी कर लें वीडियो। सही उत्तर है अनमोल जैन हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, यह भी स्क्रीन पर है तो हम इसी को भी बता रहे हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? आपको जहाज का नाम बताना है। हाँ जी, किसका? जहाज का। तो INS-V तारिणी, INS-V वर्धा, INS विजय और INS मुंबई। तो इसका सही उत्तर है INS-V तारिणी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024, फिर से अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? ये पुरुष क्रिकेटर की बात है, पहले महिला क्रिकेटर की बात थी। वानिंदु हंसरंगा श्रीलंका से, दुनित वेलालेज है, इसे लेज पढ़े आप, श्रीलंका से, हार्दिक पांड्या भारत से, बेन स्टोक्स इंग्लैंड से। तो किसने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था? तो सही आंसर है दुनित वेलालेज, इसे लेज पढ़ें, एक बार चेक कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, यह भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हाल ही में मनकिडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, यह किस राज्य ने दिया है? उड़ीसा ने, हरियाणा ने, बिहार ने या फिर गुजरात ने? तो ये किसने दिया है, ये थोड़ा सोचिएगा, मैं आंसर बताऊं उससे पहले। तो ये सही उत्तर है इसका उड़ीसा। किसने दिया है जी? उड़ीसा। 11वां प्रश्न पूरा हुआ, लगभग आधे से ज्यादा हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह भी स्क्रीन पर है। यह है 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में या गुजरात में? 4 स्टेट के नाम यहां पर हैं। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी आते हैं। तो इसका सही उत्तर है जी गोवा में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ? गोवा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। आप अपनी तैयारी तेज कर दें भाई साहब, तेजी से करें क्योंकि अपडेट आई रही है। 3 अप्रैल है आज, तो बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो जितनी पढ़ाई करनी है कर लीजिएगा। वैसे भी 1 अप्रैल से बहुत सारे नियम बदल गए हैं, नियमों की जानकारी रखना आपका काम है। आप तैयारी करते हैं जीके की, तो वैसे भी जनरल लाइफ के लिए भी जरूरत है, तो सारी चीज भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं हम। 30वें वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में या जयपुर में? मैं फिर से बता दूं, 30वें वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन तो यह किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 पर है, स्क्रीन पर है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर या सूर्य कुमार यादव? तो सही उत्तर है इसका मनु भाकर को नियुक्त किया है। ये तो यार बिल्कुल रख लें। यूजीसी से एक क्वेश्चन पूछेगा, गठन कब हुआ है एटसेट्रा, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा यूजीसी से, और ब्रांड एम्बेसडर का भी कोई क्वेश्चन जरूर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए थे? ये क्वेश्चन हमेशा ही मुश्किल होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। 2004.06 छोड़िए, सब में कॉमन है। 2004 करोड़, ऐसे देखेंगे 2104 करोड़, 2204 करोड़ या 2304 करोड़, 4 भी कॉमन ही है। 2000, 2100, 2200 या फिर 2300 करोड़, ऐसे देखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट दिया है चंद्रयान 4 मिशन के लिए है, तो ये बजट जो है ये है कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो यह है 2104 करोड़ के करीब करीब है। क्वेश्चन नंबर 16 पर है। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया है। इस समिति को आप जानते हैं, बड़ी चर्चा में रहा, कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा में न्यूज थी। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई थी। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं की गई है। एजुकेशन पर तो हम टैक्स लगा देंगे, एजुकेशन खाने पर भी हम टैक्स लगा देंगे, मतलब टैक्स लगा देंगे, हर चीज़ पर हम टैक्स लगा देंगे, कुछ भी करो टैक्स लगा देंगे। बैंक में पैसे जमा करो टैक्स लगाएंगे, निकालो टैक्स लगाएंगे, कम जमा करो टैक्स लगाएंगे, ज़्यादा जमा करो टैक्स लगाएंगे, कुछ भी ना करो तो भी टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे।
नियम बदल रहे हैं 1 अप्रैल से भाई साहब। चौथी बार जमा करने पर, बैलेंस चेक करने पर, कुछ ना करने पर, निकालने पर, ज्यादा जमा करने पर, कम जमा करने पर, सभी पर टैक्स है। कम बैलेंस रखने पर पैसे कट जाएंगे। तो इसे थोड़ा जानकारी कर लीजिएगा। हम टैक्स, इसे युग को नाम दे देना चाहिए टैक्स एरा। ठीक, ये टैक्स एरा में हम जी रहे हैं। ऐसे लगता है कि इनकम टैक्स, एक सरकारी आदमी जो है इनकम टैक्स तो खुद ही कट जाता है उसका, उसके देने के बाद जब वो चीजें खरीदता है, जब उसके बच्चे पर, सब पर टैक्स 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 टैक्स। बस अब यही है कि पानी जो ग्राउंड से आ रहा है उस पर वैसे तो लग ही रहा है भाई, नगर निगम है वो तो जल कल टैक्स लेता ही है। जो गांव में जो नल ऐसे खींचेंगे, अरे हाँ योजना तो आई है, वहां भी तो योजना आई है भाई, उसे भी पढ़ लेना। जल कल योजना, जो भी उसका नाम है, जल नल योजना जो भी है, वहां भी तो टंकी बन रही है, वहां भी तो खुदाई शुरू हुई है, वहां भी पाइप लगी है भैया। तो इसका मतलब टैक्स शायद शुरू हो या ना हो, अगर अच्छी किस्मत रही तो ना हो, नहीं तो होगा। तो देख लीजिएगा। बस अब ग्राउंड पानी पर है तो फिर तो बस हवा बचेगी। एयर, एटी कब, मतलब एयर टैक्स कब आएगा ये अभी हमें देखना होगा। मेरी बात सुन के शायद किसी मिनिस्टर की नजर ना पड़ जाए, ओ ये सांस ले रहे हैं, टैक्स लगाओ सांस पे, ये ऑक्सीजन खर्च कर ली हमारी छोड़ो यार, वापस आओ, टॉपिक पे आते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि ये अपने ऊपर जो आलोचना होती है उसे झेल नहीं पाते ठीक से, तो ज़्यादा आलोचना करना मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। तो थोड़ा भैया सरकार को जवाब वोटिंग से दो, बाकी से ठीक है अपने दिल में रखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है वोटिंग के टाइम पे कर कीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया है रामनाथ कोविंद, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल, अनुराग ठाकुर। अब ये तो देखने में वैसे ही पता चल गया होगा आपको, एक ही नाम है, तो ये हैं जी रामनाथ कोविंद जी। चलिए 17 पर चलते हैं। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह या अदिति चौहान। कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी, माथुर, राधिका माथुर जी हैं, मोहना सिंह जी हैं, अदिति चौहान जी हैं। कौन है? तो इसका सही उत्तर है जी मोहना सिंह। 18 हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, एस जयशंकर जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने। क्या बात है, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सोच ही रहा था, क्वेश्चन भी आ गया। मेरी बात पहुंच तो नहीं गई, कभी एयर टैक्स के बारे में ही सोचने लगे कि परिवार पर डे इतनी सांस लेता है, इतना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, इतने प्रेशर पर इतने ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व हुई, नाइट्रोजन बाहर चली गई, कुछ ऑक्सीजन डिजोल्व हुई, कुछ बाहर चली गई, इतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सीजन हमारी खर्च हुई, इस हिसाब से टैक्स दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो करेक्ट आंसर भी यही है, निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट बनाती हैं या जो टैक्स लगाती है, यही है। चलिए टैक्स की बात की और उनका नाम हाजिर, देखो क्या कोइंसिडेंस है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। किस केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं? भास्कर पोर्टल, और ये सभी केंद्रीय मंत्री हैं। देखिएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर है पीयूष गोयल। भाई साहब एक बात और हमें करनी थी, तब हम ये चेक करते हैं कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने सुन रहे हैं और कितनों ने सब्सक्राइब किया है। तो रिजल्ट आता है 49% ने सब्सक्राइब किया है चैनल, 51 ने नहीं किया है। एक बात बताओ भैया, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे सब्सक्राइब बटन, वो लाल सा बटन आता है, उसे दबाने में क्या तुम्हारा कोई ये अंगूठा घिस जाएगा या उंगली घिस जाएगी? और एक और है, ये कोई भैया ऐसा थोड़ी अंडू ना कर सको, इसे नहीं लग रहा तुम्हें तो बाद में हटा देना भाई, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो उसमें क्या समस्या क्या है? आपका पैसा खर्च नहीं होना, कुछ नहीं होना। वीडियो देख रहे हो तो ऐसे दबा दो उस बटन को, ऐसे लाल सा ऐसे कुट करके दब जाएगा, दबा दो भैया। जब ना लगे, कोई जरूरत नहीं है तो अनसब्सक्राइब हो जाता है भाई, और पैसे थोड़ी कटते हैं उसे करने में, ऐसा तो कर दीजिए भैया। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? फिर से ये क्वेश्चन हमेशा ही मुश्किल होता है।
10,554 करोड़, 12,554, 554 कॉमन है, 10,554, 12,554, 14,554, 16,554 करोड़ में है ये। तो ये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए आवंटित किए हैं 12,554 करोड़। कितने पहुंचेंगे और कितने बाहर वाले कमरे में, समझ रहे हो, बाहर वाला कमरा, कि पता नहीं जी बाहर वाला कमरा खुला रहता है, कौन 15 करोड़ रुपए रख गया। अब मैं बाहर वाला कमरा खोलता हूं, मैं तो सोच रहा हूं बाहर कमरा बनाऊं और उसे खोल के रखूं, फिर देखूंगा भाई 15 करोड़ ना सही 1500 तो रुपए आएंगे, कोई रख जाएगा, रख जाता है। अरे जज साहब ने कहा है भाई, सुना होगा जज साहब के यहाँ 15 करोड़ रुपए बाहर वाले कमरे में जो खुला रहता था उसमें मिले, 15 करोड़ मिले, कोई रख गया है। वो जो रख गया है, इतने सारे कमरे खुले मिले होंगे उसे, इतनी सारी झुग्गियां हैं जो खुली रहती हैं, लेकिन रखकर वो जज साहब के यहां गया है। तो मतलब आप समझें, इसे बाहर वाला कमरा बनवाए, इसे ये समझें, उसे खुला रखें ये भी समझें, उसका गेट ही बाहर, गेट ना लगवाएं उसमें, खुला ओपन, उस पर लिख दें जो भी पैसा रख के जाना चाहता रख जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, 20 क्वेश्चन हो गए आज, मजेदार लगी वीडियो, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब वाला बटन ऐसे ऐसे जब दबा दीजिए, लाइक वाला भी दबा दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए। वैसे हमें नेगेटिव बहुत आने वाले हैं इस पे कि आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आप मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं, हालांकि हमने सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का नाम तक नहीं बोला है, फिर भी ये कमेंट तो आने वाले हैं, तो कुछ पॉजिटिव कमेंट आप लिखिएगा। धन्यवाद।